हाय नमस्कार, मैं हूँ आकाश रावत और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल उमेर पहाड़। तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मेरे आज के इस नए ब्लॉग में। तो अभी करीबन सुबह के 10 बज चुके हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस ब्लॉग की बिना किसी देरी के। आज मौसम भी थोड़ा ख़राब सा हो रखा है, अभी तक धूप आई नहीं है ठीक से। और दिन तो इस समय तक बहुत तेज़ धूप आ जाती थी क्योंकि 10 बज चुके हैं। इस टाइम तक तो बहुत तेज़ धूप लग जाती थी, लेकिन आज धूप भी पता नहीं कहाँ चली गई है। लेकिन ठीक लग रहा है क्योंकि जब धूप बहुत तेज़ आ जाती है इस टाइम तक तो गर्मी भी बहुत ज़्यादा होती है। तो आज थोड़ा ठंडा ठंडा सा भी मौसम हो रखा है। अभी मैं आ रखा हूँ अपनी घर की छत पे और हमारे घर से गांव का व्यू कुछ ऐसा है। तो कैसा लग रहा है व्यू कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और गांव में जितने भी मकान हैं ज़्यादातर उनमें से ऐसे ही कच्चे मकान हैं और इनकी छत पठालों से बनी हुई होती है, तो इनको हम कहते हैं कूड़। और जो ये कच्चे मकान होते हैं ये मौसम के हिसाब से काफ़ी बढ़िया होते हैं, क्योंकि ये ठंडियों के टाइम में कमरे को गर्म रखती है और गर्मियों के टाइम में ठंडा रखती है। तो अब हम चलते हैं ज़रा नीचे। यहाँ पर आज भाई लोग अपनी बाड़ बना रहे हैं। ये इनकी छन्नी है और यहाँ पे ये गाय वगैरह बांधते हैं। तो इनकी जो गाय है उसने बाड़ के अंदर सर डाल डाल के ये बाड़ जो थी तोड़ दी थी, और पुरानी भी हो गई थी बाड़, तो गाय ने आसानी से तोड़ दी। तो आज ये इसको बना रहे हैं। तो ऐसी होती है बाड़, लकड़ियों को ऐसा खड़ा करके रखा जाता है ताकि कोई जानवर अंदर बाहर ना जा सके। तो चलिए अब चलते हैं ज़रा छन्नी की तरफ, थोड़ा जिनको को देख के आते हैं। आम के बौर आना भी शुरू हो गए हैं पेड़ों पे। इस बार हमारे गांव में ज़्यादा आम तो आ नहीं रखे, लेकिन ये छोटा सा पेड़ है एक, इस पे आम के बौर आ गए हैं और कुछ ही टाइम बाद ये फल देने लग जाएगा। यहाँ पर हमने जो कुछ टाइम पहले प्याज की पौध लगाई थी वो काफ़ी बड़ी बड़ी हो गई है बहुत जल्दी, लेकिन अभी ये प्याज हुए नहीं है ठीक ढंग से, इन पे अभी काफ़ी टाइम है। तो जिन्होंने अभी तक वो प्याज वाली वीडियो नहीं देखी है, इसके बाद आप उस वीडियो को ज़रूर देखना, ऊपर आई बटन में लिंक आ रहा होगा। ये देखिए प्याज एकदम हरे भरे हो रखे हैं। इसको देखो ज़रा, अपनी मम्मी के ऊपर चढ़ रखा है बिल्कुल। इसके साथ के जो और जिनके हैं उनको हमने बांध दिया है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हरामी हो गए थे और इधर उधर जा रहे थे, और जो हमने प्याज लगा रखे हैं उनको भी खा दे रहे थे, तो इसलिए हमने इनको बांध दिया है। क्योंकि ये बड़े भी हो गए हैं, उसको भी हम कुछ टाइम के बाद बांध देंगे। वो इधर उधर नहीं जाता है ज़्यादा, इसलिए हमने उसको खुला ही छोड़ा हुआ है। हरकतें देखो जरा इनकी, बहुत हरामी है ये। यहाँ पर हमने कुछ उपले बना रखे हैं, इनको हम वैसे गोपले कहते हैं। तो ये तो अभी सूख करके तैयार नहीं हुआ है, अभी थोड़ा थोड़ा गीला हो रखा है ये। मैं सूखा वाला दिखाता हूँ आपको। ये है सूखा हुआ गोपला, इसको हम जला सकते हैं, और ये काम आता है मच्छर भगाने के काम में, और जलाने के काम में भी आता है ये, लेकिन हम इसको खाली मच्छर ही भगाने के काम में इस्तेमाल करते हैं। जलाने के लिए लकड़ियाँ हैं। यहाँ पर भी खूब सारे उपले बना रखे हैं हमने, कुछ तो आज ही सुबह बनाए हैं और कुछ पुराने हो गए हैं। तो जो ये पुराने वाले हैं ये पूरी तरह से सूख चुके हैं। अब हम इनको दीवार से निकाल सकते हैं। ये देखिए ये वाला जैसे सूखा हुआ है, ये देखो। तो ऐसे ये जो सूखे वाले हैं इनको हम बड़ी आराम से निकाल देंगे दीवार से, लेकिन जो गीला वाला होगा वो निकलेगा नहीं ठीक से और टूट भी जाएगा। ये देखो ये भी सूखा हुआ है ये। तो अगर आप गीले वाले को निकालने की कोशिश करेंगे तो ये निकलेगा नहीं, बल्कि टूट जाएगा, और वो भी जलेगा भी नहीं। तो जो सूखे वाले हैं वही सही होते हैं जलाने के लिए। यहाँ पर मैंने कुछ चावल के दाने रखे हैं चौक में, लेकिन ये चिड़ियाएँ मेरे को देख के डर जा रही हैं, तो आ नहीं रही हैं ठीक से खाने के लिए। तो यहाँ पे बहुत सारी बैठी हुई थी तार में, तो मैंने सोचा इनके लिए थोड़ा चावल रखते हैं, लेकिन ये मेरे को देख के भाग जा रही है बार बार। तो ये वाली जो चिड़िया है इसको हमारे यहाँ घिंडोड़े बोलते हैं। तो ये बहुत सारी होती हैं, एक साथ झुंड में रहती हैं, और बहुत छोटी छोटी भी होती है। ये देखो एक ही लगा हुआ है बस खाने में, वो भी डर डर के खा रहा है कहीं मार ना दे। तो ये दूसरा आ गया इनको भगाने के लिए।
अभी मैं जा रहा हूँ थोड़ा नीचे लकड़ियाँ लाने के लिए। मेरे को काफ़ी देर पहले मम्मी ने बोला था कि नीचे से लकड़ियाँ लेकर के आनी है और मैं भूल गया था, तो अभी मेरे को अचानक से याद आया है। तो अब मैं जा रहा हूँ नीचे लकड़ियाँ लाने के लिए। और ये जो आपको मकान दिख रहा है, ये हमारे गांव का सबसे लास्ट मकान है, जो कि सबसे नीचे है। इसके बाद नीचे खेत शुरू हो जाते हैं, उसके बाद नीचे जंगल लग जाता है। और जैसे कि आप देख रहे होंगे कि खेत यहाँ के पूरे बंजर पड़े हुए हैं, बिल्कुल भी खेती बाड़ी नहीं हो रही है। जो घर के आसपास के खेत हैं बस उन्हें में थोड़ी बहुत सब्जी वगैरह लगा रखी है, लेकिन जो नीचे के खेत हैं वो ऐसे ही खाली पड़े हुए हैं। यहाँ पे जो आपको कांटे दिखाई दे रहे हैं, ये है पतकंडे। और ये बिच्छू घास से कुछ कम नहीं होते, लेकिन बिच्छू घास का दर्द काफ़ी देर तक रहता है और ये एकदम चुभते हैं कांटे की तरह। इसकी चोंच पे झीस होते हैं, वो हाथ पे या शरीर पे कहीं भी चुभ जाते हैं और उसके बाद वहीं टूट जाते हैं। फिर ये पक जाता है, वहाँ पे घाव बन जाता है। तो ये आपको कहीं भी दिखे तो इससे दूर ही रहें। ये देखिए, इसके आगे झीस होते हैं छोटे छोटे एकदम। ये देखो, ये टूट करके स्किन के अंदर ही रह जाते हैं। यहाँ पे एक और पेड़ है कांटे का, इसको रामबास बोलते हैं हमारे यहाँ। इस पे भी काफ़ी सारे कांटे होते हैं, लेकिन ये ऐसे चुभते नहीं है ज़्यादा, क्योंकि इनके कांटे थोड़े छोटे छोटे से होते हैं। और एक कांटा होता है इनके आगे बहुत लंबा, ये देखो, ये बहुत लंबा है। और ये झाड़ू बनाने के काम में भी आता है रामबास, लेकिन हमारे यहाँ तो इसको बनाते नहीं है वैसे झाड़ू, लेकिन ये झाड़ू बनाने के काम में भी आता है। ये देखो, ये है कांटे इसके छोटे छोटे से। ये भी चुभ जाते हैं हाथ पे, लेकिन ये आसानी से निकल जाते हैं, ये अंदर ही टूटते नहीं हैं। लेकिन जो पतकंडे थे वो ज़्यादा खतरनाक है। तो यहाँ पर है एक खीले का पेड़, 2 पेड़ है यहाँ पे छोटे छोटे। तो इन पे बीज लगते हैं छोटे छोटे से, अभी तो लगे नहीं हुए हैं, बिल्कुल पत्ते सूख से रहे हैं इनके, लेकिन इन पे बीज लगते हैं छोटे छोटे, जो कि मच्छी मारने के काम में आते हैं। उन बीजों को कूटा जाता है पत्थरों से और उसके बाद रस निकाला जाता है। उसके बाद जब हम मच्छी मारने जाते हैं तो उसको जो पानी की डंडी होती है उसमें छोला जाता है, और उसके बाद जो छोटी छोटी मच्छियाँ होती हैं उनकी आँखों पे मिर्ची वगैरह या कुछ नशा लगता है उनको। तो फिर ये जो छीले का पेड़ है ये मच्छी पकड़ने के काम में आता है। इसके जो छोटे छोटे बीज होते हैं वो मच्छी पकड़ने के काम में आते हैं। बहुत ही काम की चीज़ है। अगर आप पहाड़ में पहाड़ी स्टाइल से मच्छियाँ पकड़ना चाहते हैं तो इस पेड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं आप। जहाँ से मुझे लकड़ियों का भारा लेकर के आना था, तो वहाँ भी मैं पहुँच गया हूँ नीचे जंगल में, और वो रहा मेरा लकड़ी का भारा। तो चलो उसको लेकर के आ जाते हैं नीचे से, यहाँ से चलते हैं नीचे। और ये है दीमक की मिट्टी है ये, तो इसको दीमक खा खा करके ऐसा बना देती है। ये देखो, मिट्टी मिट्टी है ये, इसके अंदर एक भी पत्थर नहीं मिलेगा आपको। और ये अंदर से खोखला होता है बिल्कुल, बाहर बाहर से लेयर बनी हुई होती है मिट्टी की और अंदर से खोखला। ये काम की चीज़ भी है वैसे। जहाँ पर चोट लगी हुई होती है वहाँ पर इसको लेप बना के लगा दो गर्म करके, तो काफ़ी राहत मिलती है इससे, काफ़ी जल्दी ठीक हो जाता है वो। ये देखो, अंदर से पूरा खोखला हो रखा है। दीमक इसको खा खा करके ऐसा कर देती है। पहाड़ों में बहुत सी चीज़ें ऐसी भी हैं जिनके बारे में हमको पता नहीं होता है, लेकिन वो बहुत काम की चीज़ होती है। तो ये भी एक दवाई का काम करेगी। तो लकड़ियों का भारा लेकर के भी घर पे आ गया हूँ मैं, और इस ब्लॉग की समाप्ति भी करते हैं यहीं पर ही। जल्दी मिलेंगे आपको किसी नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर के सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन के बटन को भी दबा लें, ताकि आगे आने वाले ब्लॉग्स सबसे पहले आप देख सकें।